इस बार 8 दिनों का नवरात्र 10 साल बाद बन रहा खास संयोग। कलश स्थापना करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि शुरुआत हो रही है। 30 मार्च को शुरू होने वाले चैत्र नवरात्र व हिंदू नव वर्ष के राजा और मंत्री सूर्य है। यह संयोग 10 साल बाद बन रहा है। काशी में चैत्र नवरात्र में नवदुर्गा और 9 गौरी की पूजा का विधान है। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन और आराधना शुरू होगी। पंचमी तिथि का लोप होने के कारण इस बार नवरात्र 9 की जगह 8 दिन का ही होगा। ज्योतिष आचार्य ने बताया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रि की शुरुआत होगी। पंचांग के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी और तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 से होगा। नववर्ष को कालयुक्त संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। कलश स्थापना का यह मिलेगा मुहूर्त वैशाख कृष्ण पक्ष तृतीया 15 अप्रैल से नए संवत्सर सिद्धार्थ की शुरुआत होगी, लेकिन संपूर्ण वर्ष कालयुक्त संवत्सर ही मान्य रहेगा। इस वर्ष के राजा सूर्य है और नवरात्रि की शुरुआत भी रविवार से हो रही है। यह एक दिव्यतम संयोग का निर्माण कर रहा है। मां दुर्गा की पूजा कलश स्थापना के साथ होगी। कलश स्थापना के लिए सुबह से दोपहर तक का मुहूर्त मिलेगा। ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने बताया कि 9 दिनों के नवरात्र में पंचमी तिथि का लोप होने के कारण 8 दिन का ही व्रत और पूजन होगा। अष्टमी तिथि का व्रत 5 अप्रैल और संधि पूजन 6 अप्रैल को होगा। नवमी तिथि और नवरात्रि का समापन 6 अप्रैल को होगा। श्री राम जन्मोत्सव भी 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस पक्ष में पंचमी तिथि की हानि होने से यह पक्ष 14 दिन का ही रहेगा। माता का आगमन और गमन हाथी पर होने के कारण यह नवरात्रि शुभ फल देने वाली रहेगी। घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ व्रत रखा जाता है। हालांकि नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब इस दौरान घर में अखंड ज्योत और कलश स्थापना की जाती है। इन 9 दिनों के दौरान घर में हर समय अखंड ज्योत का जले रहना शुभ होता है। इसके अलावा नवरात्रि के पहले दिन घर में घट स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के दौरान और उसके बाद 9 दिनों तक कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो पूजा को अधूरा माना जाता है और माता दुर्गा का भी आशीर्वाद नहीं मिलता है। चलिए विस्तार से जानते हैं घट स्थापना के नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि कलश स्थापना मुहूर्त 2025। कलश स्थापना नवरात्रि की पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस दौरान विशेष मुहूर्त में कलश स्थापना करने से मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। 2025 में कलश स्थापना के लिए निम्नलिखित मुहूर्त है। पहला मुहूर्त 30 मार्च 2025 सुबह 6:13 से 10:22 तक। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 दोपहर 12:01 से 12:50 तक। इन मुहूर्त में कलश स्थापना करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। कलश स्थापना के अहम नियम। कलश स्थापना के लिए आप जिस घट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह गंदा नहीं होना चाहिए। घट में मिट्टी और गंदा पानी ना भरे। इसके अलावा पूजा के लिए खंडित घट का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कलश को यदि एक बार स्थापित कर दिया है तो उसे नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान गलती से भी नहीं हिलाएं, इससे आपको पाप लग सकता है। इसके अलावा घट को अपवित्र हाथों से छूना भी नहीं चाहिए। जिस जगह पर कलश को स्थापित किया है वह शुद्ध होनी चाहिए। कलश के आसपास वाली जगह को भी साफ रखें। बाथरूम और शौचालय के आसपास कलश स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि आपने अपने घर में कलश की स्थापना की है तो इन 9 दिनों के दौरान घर को अकेला ना छोड़े। धार्मिक मान्यता के अनुसार घर को सूना छोड़ने से देवी नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा की पूजा करने के साथ कलश की भी नियमित रूप से पूजा करें। 9 दिन बाद कलश में मौजूद सामग्री को विधिपूर्वक किसी नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद ही नवरात्रि की पूजा को पूर्ण माना जाता है। कलश स्थापना करते समय ना करें यह गलतियां।
कलश को स्थापित करने की सही दिशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण है। इस दिशा में आपको घट स्थापित करना चाहिए। ऐसा कलश ना लाए जो किसी भी प्रकार से खंडित हो। कलश स्थापना में गंदे पानी का प्रयोग ना करें। मिट्टी भी सही स्थान से लेकर आए। एक बार जिस स्थान पर घट स्थापित कर दिया उसके बाद उसे हटाए नहीं, ना ही 9 दिनों तक इसको हिलाए। घर में अगर आपने घट स्थापित किया है और 9 दिनों तक व्रत रखने वाले हैं तो गलती से भी दिन में न सोएं। दिन के समय सोने की बजाय आपको भजन कीर्तन करने चाहिए। कलश स्थापना करने के बाद इन बातों का रखें ख्याल। अगर आपने घर में कलश स्थापित कर लिया है तो उसके बाद घर को सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए। घट स्थापना करने के बाद घर का कोई न कोई सदस्य घर में होना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक नियमित रूप से घट की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत करने वाले को स्वर्ण भी नहीं पहनना चाहिए। घर में कलश स्थापित है तो तामसिक भोजन करने और शारीरिक संबंध बनाने से आपको बचना चाहिए। नवरात्रि की पूजा में अगर आप इन बातों का ख्याल रखते है तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ ही आपकी मनोकामनाओं को मां पूरा करती है। कलश स्थापना के दौरान करें इन मंत्रों का जाप। घट स्थापित करते समय आपको जिन मंत्रों का जाप करना चाहिए वह नीचे दिए गए हैं। उ धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्यो दानाय त्वा व्यानाय त्वा दीर्घाम्नु प्रसितिमायुषे धा देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृभात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीना पयोसि उ वरुणस्योत्तम भन्मसि वरुणस्य स्काब्सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋत्सदन्यसि वरुणस्य ऋत्सदन्मसि वरुणस्य ऋत्सदन्मासीद उ भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहागच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजामि मम पूजां गृहाण। कलश स्थापना विधि और सामग्री। कलश स्थापित करने के लिए आपके पास मिट्टी या तांबे का एक कलश होना चाहिए। इसके नीचे एक पात्र में मिट्टी रखकर उसके ऊपर कलश को स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही आम के पत्ते, जो सिंदूर, जल, जो सिक्का, लाल चुनरी, कलावा, मिट्टी। कलश स्थापित करने से पहले आपके पास होना चाहिए। कलश स्थापित करते समय सबसे पहले थाली या थाली नुमा किसी बर्तन में मिट्टी आपको रखनी चाहिए और इसमें जो डाल देने चाहिए। इस पात्र के मध्य में पानी से भरे कलश को आपको रखना चाहिए। कलश में अक्षत, सुपारी, इलायची और सिक्का आपको डालना चाहिए। इसके बाद कलश के मुख पर आम के पत्ते रखने चाहिए और उसके बाद नारियल को चुनरी से लपेटकर कलश के मुख पर रख देना चाहिए। फिर कलश पर कलावा बांधे और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस तरह आपका कलश स्थापित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर आप नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापित करते हैं तो सभी देवी देवता आपकी पूजा के साक्षी बन जाते हैं। इसलिए नवरात्रि की पूजा में कलश स्थापना का बड़ा महत्व है। माता की श्रृंगार सामग्री। माता के श्रृंगार के लिए आपको बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, लाल चूड़ी, लाल चुनरी, बिछिया, माला, नाक की नथ, काजल, मेहंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, इत्र, पायल आदि चीजें पूजा स्थल पर रखनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में अच्छे बदलाव आते हैं। साथ ही अविवाहितों को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य वृद्धि के लिए भी माता को श्रृंगार सामग्री आपको अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि कलश स्थापना की तैयारी। सबसे पहले कलश जहां बैठा रहे हो वहां पर मिट्टी में बालू सप्तमृतिका मिलाकर पीठ बना ले, यानी अच्छे से फैलाकर गोलाकार बना ले। बीच में थोड़ा सा गहरा रखें ताकि कलश सही से बैठ पाए। इससे पहले कलश को धोकर उसके ऊपर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और सिंदूर का टीका लगाएं। फिर इस कलश को मिट्टी से बनाए पीठ पर रखें। कलश के गले में मूली लपेटे। वैसे आपको कलश को उत्तर अथवा उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नवरात्र कलश स्थापना। पृथ्वी माता की पूजा। कलश के नीचे जो आपने मिट्टी को फैलाया है उसे दाएं हाथ से स्पर्श करते हुए मंत्र बोले। ओम भूर्सी भूमिरस्य दितिर्सी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरती पृथ्वी यच्छ पृथ्वी दृग्वंग ह पृथ्वी माहि ग्वंग सिया। कलश के नीचे जौ और सप्तधान बिछाने का मंत्र। ओम धान्यमसि धिनुहि देवान् प्राणाय त्यो दानाय त्वा व्यानाय त्वा
दीर्घाम्नु प्रसितिमायुषे धा देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रति गृभात्वच्छिद्रेण पाणिना चक्षुषे त्वा महीना पयोसी। इस मंत्र को बोलते हुए सप्तधान और जौ को कलश की नीचे मिट्टी पर फैला दें। नवरात्रि कलश की पूजा। कलश को स्पर्श करते हुए मंत्र बोले। ओम जिग्र कलशम मह्यात्वा विशंत्विंदवः पुनरूर्जानि वर्तस्व सा नः सहस्र धुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विष्टाद्यः। इसके बाद कलश पर एक फूल भी रख दें। कलश में जल भरने का मंत्र। कलश को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, इसलिए कलश में जल भरा जाता है और इसके लिए जल भरते हुए यह मंत्र बोलना चाहिए। ओम वरुणस्योत्तम्भन्मसि वरुणस्य स्काब्सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋत्सदन्यसि वरुणस्य ऋत्सदन्मसि वरुणस्य ऋत्सदन्मासीद। इस मंत्र को बोलते हुए कलश में गर्दन तक जल भर दें। कलश में चंदन अर्पित करने का मंत्र। एक फूल हाथ में लेकर उसमें चंदन लगाए। इसके बाद ओम त्वाम गंधर्वा अखंसत्वामिंद्रस्त्वा बृहस्पतिः त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान यक्ष्माद मुच्यत। इस मंत्र से अब कलश में चंदन लगाएं और यह फूल भी कलश में छोड़ दें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय बा सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।